जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नया सत्संग अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे जल्दी से जल्दी सुन पाएं और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को ले पाएं। तो चलिए संगत जी, अगर आपके पास भी कोई सत्संग है जिसे आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे वो लिख कर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया है, उस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और आप मेल आईडी भी दी हुई है, उस पे मेल आईडी मेंशन है, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। जैसा आपको सही लगे आप वैसा कर लीजिएगा। और फिर मैं वो सत्संग जल्दी से जल्दी संग जी के सामने पेश करूँगी। और मैं सबसे पहले शुक्रिया करती हूँ गुरु जी का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं सत्संग संग जी के साथ शेयर कर पाऊँ। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही खास है, बहुत ही प्यारा है। गुरु जी की प्यारी प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। और संगत जी, गुरु जी महाराज ने बहुत बड़ी कृपा उन पर की है। उनको कई बार उनके हेल्थ इश्यूज से बाहर निकाला है, और उनको ही नहीं संगत जी, उनकी आंटी को भी कई सारे हेल्थ इश्यूज से बाहर निकाला है। पूरे परिवार को ब्लेस किया है। और गुरुजी महाराज ने अंकल को इस प्रकार से अपने आप से जोड़ लिया है कि अब उनकी पूरी सोच ही बदल चुकी है। उनकी पूरी लाइफ 360 डिग्री पूरी चेंज हो चुकी है। और इतना ही नहीं संगत जी, अंकल का पूरा परिवार गुरुजी महाराज से कनेक्टेड है। गुरुजी महाराज की वह मंत्र जाप करते हैं, उनकी गुरबानी सुनते हैं। और गुरुजी ने भी अपनी संगत पर बहुत कृपा बनाई हुई है। नित्य नई सिचुएशन से उनको, हर परेशानियों से उनको बाहर निकालते हैं। आप सत्संग में देखेंगे कि संगत को बहुत बार गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए हैं। कई बार ड्रीम दर्शन में उनके कष्ट को काटा है, उनकी बीमारियों को काट दिया है। और संगत जी, वो रियलिटी में भी एज इट इज़ ही प्रूव हुई है। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग अनंत है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। जैसा कि सत्संग में आज अंकल ने कहा है कि कोई भी सत्संग आप कितनी भी बार सुन लीजिए, चाहे वह पहली बार सुने चाहे कई बार सुने, आपको हर बार एक अलग ही अनुभव होगा, हर बार एक अलग ही मैसेज मिलेगा। इसलिए संगत जी, मुझे पूरा यकीन है आपको मैसेज ज़रूर मिलेंगे, आपको अपने सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मिलेगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और सुंदर लिखावट में हिंदी में आप लिख के मुझे उस पर भेज सकते हैं। और ईमेल आईडी भी मेंशन की हुई है, और उस पर भी आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संकट जी, अंकल जी कहते हैं, आपने मुझे जैसे नाचीज इंसान को यह घड़ियां बख्शी है, और गुरु जी महाराज आपसे यही अरदास करता हूँ कि आज जो भी शुक्राना सत्संग करूँ उसमें आपकी कृपा मेरे साथ हो। आप जो भी सत्संग करवाएंगे वही वाणी मेरे मुख से निकले, और आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर और पूरी संगत परिवार पर बनी रहे। हम आपके ऐसे ही श्री चरणों में बैठे रहें, आपका हाथ हम सब पर ऐसे ही बना रहे। संगत जी, वैसे हमें तो नहीं पता होता कि हमारी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ कब से जुड़ी हुई है। हो सकता है कि कई जन्मों से हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं। और अगर मैं इस जन्म की बात करूं तो मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ कोई लंबी नहीं है, यह बिफोर पड़ैम की ही बात है।
संगत जी, मेरे फ्रेंड से मेरी अक्सर बातें हुआ करती थी। उस समय संगत जी, मेरी बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी। मेरे परिवार में शुरू से ही हम गुरबानी तो सुनते आए हैं और भोलेनाथ में भी मेरी आस्था थी। कई बार कहीं घूमने जाते हैं तो मन करता है कि काशी विश्वनाथ चले जाएँ, त्रिकम्बेश्वर चले जाएँ, और एक बार तो सडन संगत जी हमारा केदारनाथ जाने का प्रोग्राम बना और मेरे मन में फिर एक दिन आया कि क्यों ना मैं 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट कर लूँ। और संगत जी, देखिए गुरुजी की क्या कृपा थी, उनकी क्या रज़ा थी। उसी समय मेरा एक फ्रेंड मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर गया और संगत जी, मेरे पहले दर्शन बड़े मंदिर के बहुत ही प्यारे रहे। बहुत डिफरेंट दर्शन थे, बहुत अलग अनुभूति थी। ऐसा लगा जैसे मैं इस जगह पर पहले कभी नहीं आया हूँ और पहले कभी मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है। और ऐसा सुनने में आता था कि वहाँ पे जो शिवलिंग है, वहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्तियाँ हैं। संगत जी, हम इंसान हैं, हमारे मन में संशय आना तो लाज़मी है। मेरे मन में भी बहुत सारे संशय चलते रहते थे और अब देखिए संगत जी, जब गुरुजी महाराज हमारा हाथ पकड़ते हैं तो वो हमें एक्सपीरियंस भी करवाते हैं। उसी समय संगत जी, मुझे गंगाराम हॉस्पिटल में अपनी एंजियोग्राफी करवानी थी। मैं हॉस्पिटल गया और वहाँ के सबसे फेमस कार्डियोलॉजिस्ट ने मुझे सजेशन दिया कि अगर फैमिली हिस्ट्री है आपकी तो आपको चांस नहीं लेना चाहिए। और जब मैं हॉस्पिटल गया, मेरे सारे टेस्ट हुए, चेकअप्स हुए, तो बहुत माइनर कुछ प्रॉब्लम्स आई। डॉक्टर ने कहा कि चलो इसको हम मेडिसिन से ठीक करके देखते हैं, और यह सारा सिलसिला चलता रहा। मेरी मेडिकेशंस चलती रही संगत जी, कई महीने की बात है और ऐसे सिलसिले चलता रहा। और मेरा 19 अक्टूबर को बर्थडे आता है, तो उस दिन संगत जी मुझे पता चला कि ई पासेस मिल रहे हैं, बड़े मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई संगत जी, क्योंकि मैं तो इसी के इंतज़ार में बैठा था। हालाँकि संगत जी, मुझे दर्शन करने का पास 2 नवंबर को मिला और इस बीच में 31 अक्टूबर को डॉक्टर ने मुझे दोबारा एंजियोग्राफी के लिए बुलाया और कहा कि एक बार एंजियोग्राफी करके देखते हैं, फिर समझेंगे कि आगे कैसे मेडिसेशन चलाना है। और इस बार संगत जी, मैंने मैक्स हॉस्पिटल को चुना और जब मैं वहाँ पर गया तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि सुबह शाम की प्रोसीजर है, तो आपको पूरे दिन हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। और संगत जी, जब सारे टेस्ट कंप्लीट हो गए तो डॉक्टर के चेहरे पर एक स्माइल थी। मैं उन्हें देख रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पता नहीं क्या चल रहा है। डॉक्टर मेरे पास आए और कहते हैं, यू आर एब्सोल्यूट फिट, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर परफेक्टली ऑल राइट, और अब आपको दवाइयाँ भी कंटिन्यू नहीं करनी है। उसके बाद संगत जी, डॉक्टर्स ने मुझे रिकवरी रूम में भेज दिया, जिसका नंबर भी 7 था। संगत जी, ये बात 31 अक्टूबर की थी और अगले ही हफ्ते मुझे बड़े मंदिर दर्शन करने जाना था। तो मैं और मेरी आंटी बड़े मंदिर दर्शन करने के लिए गए, लेकिन संगत जी, हम एक ही पास लेकर के गए। तो बड़े मंदिर के जो सेवादार हैं, उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल के हिसाब से आप एक पास पर एक ही व्यक्ति अंदर जा सकता है। तो मेरी आंटी ने कहा कि आपको ज़्यादा ज़रूरत है, आप अंदर जाओ, मैं बाहर रहती हूँ। संगत जी, डिस्पीटर के तभी सेवादार अंकल ने कहा कि नेक्स्ट वीक ई पास फिर से खुल रहे हैं, आप फिर से बुकिंग करवा सकते हैं। तो खुशी भी हुई और हमने बुकिंग करवा ली और हमारा कन्फर्मेशन हो गया संगत जी। जब हमें अगले हफ्ते जाना था दर्शन करने के लिए, तो उसके 3 दिन पहले मेरी आंटी की तबीयत ख़राब हो गई संगत जी। हम उसको हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर ने एग्ज़ामिन किया और कहा कि आपको इनका कोविड टेस्ट करवाना चाहिए। हम बहुत डर गए थे, हमें लगा कि अगर कोविड पॉज़िटिव हो गया तो हम दर्शन नहीं कर पाएँगे। संगत जी, मेरी आंटी बहुत बुरी तरीके से खाँस रही थी और उन्हें डॉक्टर हमें बहुत डर लग रहा था कि कहीं पॉज़िटिव ना आ जाए रिपोर्ट। लेकिन संगत जी, बाय गुरुजी ग्रेस उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई और हम शेड्यूल डेट पर गुरुजी के दर्शन बड़े मंदिर पहुंच गए। हमने दर्शन किए और हम बाहर आए तो आंटी ने मुझे बाहर आकर के कहा कि आपने कुछ नोट किया? मैंने बोला कि क्या? तो आंटी कहने लगी कि जब मैं बड़े मंदिर आई थी तब मैं कितना खांस रही थी और जब अब मैं बाहर निकली तो मैंने नोट किया कि मैं 2 घंटे से मुझे खांसी ही नहीं हुई है, लगता है मेरी खांसी ख़त्म हो गई। तो मैंने कहा कि ये तो गुरुजी का ही कमाल है, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है।
आपको ब्लेस किया है, क्योंकि कोई भी मेडिकेशन इतनी फ़ास्ट काम नहीं करती, इतना फ़ास्ट रिलीव नहीं देती। इस तरीके से संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमारी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक की है। ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में अप एंड डाउन्स नहीं आए, बहुत आए, और गुरुजी महाराज ने उनको रिज़ॉल्व भी किया है। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमारा नज़रिया बदल दिया था। पहले जब भी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती थी तो हम बहुत पैनिक हो जाया करते थे, लेकिन जब से गुरुजी महाराज मिले हैं ऐसा लगता है कि डरने की कोई बात नहीं है। गुरुजी महाराज ने हाथ पकड़ा हुआ है। देयर इज़ नथिंग टू बी वरी। लेकिन जब से गुरुजी महाराज मिले हैं ऐसा लगता है कि डरने की कोई बात ही नहीं है। गुरुजी महाराज ने हाथ पकड़ा हुआ है। देयर इज़ नथिंग टू बी वरी। अब संगत जी, ऐसे समय बीतता चला गया और अप्रैल 2021 में मेरा कोविड टेस्ट किया गया, जिसमें मैं पॉजिटिव पाया गया। संगत जी, मुझे घर में ही आइसोलेट कर दिया गया, लेकिन घर में दिन रात गुरुजी के शब्द चलते थे, मुझे गुरु मंत्र चलता था, गुरुजी का जल प्रसाद हम पीते रहते थे। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, बहुत मुझे वीकनेस आ चुकी थी, और सडन संगत जी 13 या 14 अप्रैल को मेरा ऑक्सीजन लेवल 88 ड्रॉप हो गया, 88 ड्रॉप। उस समय संगत जी, दिल्ली में ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत पैनिक सिचुएशन थी, बहुत केस मचा हुआ था, कहीं भी कोई रिसोर्सेज की फुलफिलमेंट नहीं हो पा रही थी। तब संगत जी, हमारे एक फैमिली मेंबर जो कि खुद डॉक्टर थे, मैंने उनसे बात की, उन्होंने संगत जी मुझे बहुत सारी एक्सरसाइज बताई कि आप उल्टे लेटें, ऐसे एक्सरसाइज कीजिए, डीप ब्रीथिंग लीजिए, और आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। गुरुजी को याद भी मेरा मन गुरुजी को याद भी करता रहा, उनका नेम भी लेता रहा। अब संगत जी, क्या होता है कि 15-20 मिनट के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी ने बहुत ज़ोर से मुझे मुक्का मारा। मेरे मुँह में बहुत सारा म्यूमन्स था। संगत जी, तुरंत दौड़ के वॉशरूम में गया। मेरे लगभग 2 बार ऐसा हुआ, और संगत जी, थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि मेरा ऑक्सीजन लेवल 1991 हो चुका था। डॉक्टर ने कहा कि कुछ भी वरी करने की बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। और इस प्रकार से संगत जी, बहुत सारे हेल्थ एक्सपीरियंस होते रहे और गुरुजी महाराज की कृपा बनी रही। हमें बेशक लगा कि जर्नी तो बहुत छोटी है, लेकिन शायद ये जर्नी बहुत बड़ी थी, जो हमारी आंखें ही नहीं देख पा रही थी। हमारी आंखों के सामने अंधकार था। गुरुजी महाराज ने तो बहुत पहले से ही हमारा हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन शायद हम ही नहीं देख पा रहे थे। गुरुजी महाराज ने हमें कैसे कैसे बचाया है, वो तो वही जानते हैं। गुरुजी की कृपा और मेहर इतनी है संगत जी, कि हम उनका पार नहीं पा सकते। जैसा कि हमने सुना है, अगर अगम अगोचर तेरा अंत न पाया, और वाकई संगत जी, गुरुजी की कृपा का कोई अंत नहीं। हमें कितना बचाया है गुरुजी ने, वो तो वही जानते हैं। हम गुरुजी की मेहर, उनकी ब्लेसिंग्स के बारे में सोच भी नहीं सकते, और सोचने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि संगत जी, ये वो जगह है जहाँ हमें अपना दिमाग लगाने की नीड नहीं है। और इस प्रकार से संगत जी, समय निकल गया, और इसके साथ साथ संगत जी, मुझे यह भी अनुभव हुआ कि हम सभी लोग इस दुनिया में किसी न किसी ज़रूरतों के पीछे भागते रहते हैं। ये ठीक भी है संगत जी, क्योंकि प्रोग्रेसिव होने में कोई बुराई नहीं है, और इस प्रोसेस में संगत जी, हम उस ईश्वर को भूल जाते हैं, उस शक्ति को भूल जाते हैं, उस परम पिता को भूल जाते हैं, जिसने हमें इन सब चीज़ों से, इन नियामत से, हमारे प्रारब्ध के अनुसार, हमारे कर्मों के अनुसार हमें नवाजा है। और देखिए ना संगत जी, मैं तो बस कार में बैठ के बड़े मंदिर गया, और जब वहाँ से लौट कर आया तो गुरुजी महाराज की कृपा मुझे एक्सपीरियंस होने लगी। हालांकि उनकी कृपा तो मुझ पर पहले भी थी, लेकिन अज्ञानता के कारण मैं देख नहीं पा रहा था। हालांकि तो अकल अभी भी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत सूझी और गुरुजी महाराज ने दी है। लेकिन उनकी बड़ी कृपा है, उनकी बड़ी मेहर है। लेकिन संगत जी, अगर हम अपना प्राचीन इतिहास उठाएं तो हम पाएंगे कि गुरु को पाने के लिए पहले कितना तप किया जाता था, कितना सच का साथ दिया जाता था, कितना स्ट्रगल किया जाता था, और तब कहीं जाकर के उन्हें गुरु प्राप्त होते थे। संगत जी, अगर हम कबीर जी का उदाहरण ले तो उस जमाने में जो कास्ट सिस्टर था, उन सभी सिचुएशन को फेस करते हुए जब वह गुरु मंत्र लेने के लिए रात के अंधेरे में गंगा तट पर गए, उनको ठोकर लगी और उनके मुंह से राम नाम निकला, और संगत जी, वो राम नाम उनका तारनहार बन गया। लेकिन इस बीच संगत जी, उन्होंने काफी कष्ट झेला, काफी संघर्ष किया, और अंत संगत जी,
उन्हें गुरु नाम मिल ही गया। और उसी प्रकार से संगत जी हम महाभारत काल में एकलव्य का उदाहरण नहीं भूल सकते। जिस प्रकार संगत जी एकलव्य ने अपनी गुरु भक्ति दिखाते हुए गुरु की मूर्ति बनाई और उस मूर्ति के समकक्ष समर्पित होते हुए उन्होंने अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास किया और उसमें वो पार निकल गए। संगत जी ऐसा डेडिकेशन कहाँ मिल सकता है। और इतना ही नहीं संगत जी, जब उनके गुरु ने दक्षिणा के रूप में उनका अंगूठा मांगा तो बिना झिझक हुए उन्होंने अपना अंगूठा गुरु दक्षिणा में दे दिया। ऐसा त्याग, ऐसी गुरु भक्ति वाला कौन कर सकता है। और क्या आज के ज़माने में हम किसी गुरु को पाने के लिए ऐसा डेडिकेशन दिखा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। और संगत जी, जैसा कि मैंने बहुत सारी पुरानी संगत का सत्संग सुना है कि इस घोर कलयुग में जहाँ पाप का बोलबाला है, जहाँ चारों तरफ आपको पापी नजर आएंगे, जहाँ पर आपको अत्याचार नजर आएगा, तो इस युग में साक्षात ईश्वर ने गुरु का अवतार लिया, हमें मार्ग दिखाया और उस मार्ग पर हमारा हाथ पकड़कर सहज ही हमें उस पर चलना सिखा दिया। और संगत जी, वही गुरु मानव रूप के साथ साथ अब अपने दिव्य रूप में भी हमें कई सारे एक्सपीरियंस करवा रही हैं। क्योंकि संगत जी, मैंने मानव रूप में तो उनके दर्शन नहीं किए हैं, मुझे तो सिर्फ उनके दिव्य रूप के एक्सपीरियंस हो रहे हैं। जिस प्रकार से संगत जी मैंने आपको प्राचीन इतिहास के कुछ उदाहरण बताए जिसमें उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, गुरु बहुत अपने आप को साबित करना पड़ा कि वह गुरु की शरण में जाने के लायक है या नहीं। लेकिन संगत जी, हम बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत भाग्य वाले हैं कि हमें हर चीज़ हमें प्लेटर में सजी हुई मिली है। और संगत जी, हमें सहज ही गुरु जी महाराज की गुरु भक्ति मिली है, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है, उनके श्री चरणों में जगह प्राप्त हुई है। और अगर संगत जी हम एक श्वास में भी हजारों करोड़ों बार भी उनका स्मरण कर ले तो भी कम है। संगत जी, मैंने अपने बचपन में गुरु अमरदास जी की बहुत सारी साखियाँ सुनी है। उसी में मैंने सुना है कि जब गुरु अमरदास जी 70 साल के हो गए थे, तब एक महात्मा ने उनसे पानी मांगा। लेकिन पानी मांगते हुए उन्होंने पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है। तो अमरदास जी ने कहा कि मैं तो ऐसे पूजा पाठ करता हूँ, मैं कोई गुरु नहीं है। तो उन महात्मा ने कहा कि नहीं, मैं निगरे के हाथ का पानी नहीं पीऊंगा। संगत जी, इसका यह मतलब कतई नहीं है कि जो निगरा होता है वो अछूत है। इसका मतलब यह है कि निगरा होता है उस जिसकी लाइफ में कोई गुरु नहीं है, उसकी जीवन शैली, उसकी जीवन जीने की जो पद्धति है, उसकी लाइफ का जो डिसिप्लिन है वो बहुत अलग है। और उस लाइफ के डिसिप्लिन से, उस पद्धति से वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट ऐसा होता है कि तो जो उसकी वाइब्रेशंस है, जो नेगेटिविटी होगी, वो वाइब्रेशंस अच्छी नहीं है। इसलिए गुरु जी का मार्गदर्शन करना चाहिए हमें, गुरु जी के चलाए रास्तों पर हमें चलना चाहिए। संगत जी, हम बहुत ज़्यादा लकी हैं कि हमें गुरु जी मिले हैं। हमें मतलब हम उनको याद ही करते हैं और वो हमारे सामने नजर आते हैं, मतलब किसी ना किसी रूप में। संगत जी, हम बहुत ज़्यादा लकी है कि उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है। इसलिए संगत जी, जितना हो सके शुक्राना कीजिए। गुरु जी हर पल हमारे साथ है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जितना हो सके उतना शुक्राना कीजिए। शुक्राना मेरे गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। एक बार फिर से आपको बोलती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट में आप गुरु जी का कोई भी प्यारा नाम कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपके पास भी कोई सत्संग है, आपको भी गुरु जी ने कोई ब्लेसिंग्स दिया, तो आप मुझे वो लिख करके सुंदर लिखावट में हिंदी में मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। और फिर मैं उस सत्संग को जल्दी से जल्दी पूरी संगत जी के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।